सो 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र जिसको लेकर कल तक महासंग्राम चालू था, किसको उम्मीदवारी मिलेगी, किसको टिकट मिलेगी, ये अब निश्चित नहीं हुआ था। पर आज सुबह लगभग 10:30 बजे जो है इस सीट को उम्मीदवारी के तौर पर पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को इस सीट की टिकट मिली है। ये इसकी उम्मीदवारी जो है घोषित हुई है। इस पूरे मामले पर जो है विधायक गीता जैन जो वर्तमान विधायक है और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने बहुत सारे जो है महासंग्राम किए थे, बहुत सारा शक्ति प्रदर्शन जो है कल नामांकन पत्र भरने के टाइम दिखाया था। पर आज जो है सुबह 10:30 बजे इस सीट के लिए 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र सीट के लिए जो है उम्मीदवार घोषित हुआ है। पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता जो है 145 मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र से जो है उम्मीदवार भाजपा के तरफ से, महायुति के तरफ से ये जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने वाले हैं। बात की जाए विधायक गीता जैन की, जो उन्हें कहा गया था कि उन्हें टिकट मिलेगी या फिर ऐसा माहौल बनाया गया था कि उन्हें जो है महायुति की तरफ से टिकट मिलेगी। इस पूरे मामले पर जो है उनका बयान क्या आता है, उनका क्या कहना है, ये इसके ऊपर जो है नज़र टिकी हुई थी। इसके लिए जो है विधायक गीता जैन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आप सभी को पता होगा कि आज सुबह ही यहाँ की टिकट नरेंद्र मेहता जी को गई है। 2 दिन पहले तक भी मुझे ये विश्वास पार्टी के वरिष्ठों ने दिलाया था कि ये टिकट आपकी है और आपको ही मिलने वाली है। इनफैक्ट शिंदे जी और फडणवीस जी जब दोनों एक साथ मुझे मिले तब भी ये बात हुई थी कि क्योंकि आपने पार्टी को समय समय पर मदद की है और इसीलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि जिसने हमें इतनी मदद की है, इवन गुवाहाटी तक मैं पार्टी को सपोर्ट करने गई थी और आप सभी को पता है और देवेंद्र जी ने भी खुलेआम बोला है कि ये मेरे कहने पे वहां गुवाहाटी गई थी। तो इतना सब मदद करने के बाद कहीं ना कहीं ये बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है कि ये टिकट मेहता जी को देके, यानी मुझे ना देके, वायदा होने के बावजूद मुझे ना देके वो मेहता जी को दी है। लेकिन शायद ये किस वजह से दी गई है ये मुझे नहीं मालूम। आज सुबह भी फडणवीस जी ने मुझे फोन करके कहा कि कोई मजबूरी थी। मैंने भी उनसे पूछा कि अलग अलग खबरें जो हमारे सोशल मीडिया पे आ रही है, तो मुझे आप मजबूरी बता दीजिए ताकि मैं भी लोगों को कह सकूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी। पर उन्होंने वो कहा नहीं कि क्या मजबूरी थी, बस उन्होंने इतना ही कहा कि मेरी मजबूरी आप समझ लीजिए और हमें ये निर्णय लेना पड़ा। लेकिन निर्णय बहुत खेदजनक है क्योंकि उन्होंने बार बार मुझसे ये अश्योरेंस किया था कि भाई आप ही लड़ने वाले हैं हमारी पार्टी की तरफ से। अब नियति वापस मुझे वहीं 5 साल पहले लाके जिस मोड़ पे खड़ा किया था, मैं चाहती हूँ कि ये नियति ही है कि फिर चाहती है कि एक बार और मीरा भाईंदर कोई नया इतिहास रखे। और वो बिल्कुल, मुझे हमारी जनता पे विश्वास है। आप देख रहे थे कल मेरी रैली निकली थी और कितनी बड़ी तादाद में सब लोग मुझे समर्थन अपना बताने आए थे। बड़ा हौसला मेरा कल भी बढ़ा। और बस मैं आज आप सबसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि अब ये इलेक्शन गीता जैन, नरेंद्र मेहता वर्सेस ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जनता का अपना इलेक्शन है। अगर यहाँ की जनता बिल्डर से लेके रिक्शा वाले तक, गृहिणी से लेके हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चों तक, उनको लगता है कि हमें सुरक्षित रहना है, उनको लगता है कि हमारे शहर को सुरक्षित रखना है, तो निर्णय भी उनको लेना है। मेरे गीता जैन के पक्ष में ये लड़ाई भी मेरी जनता को ही लड़नी है और वो अपने लिए लड़नी है। जनता को खुद ने अपनी लड़ाई अपने लिए लड़नी है। ये आज का मेरा विश्वास है कि जनता जरूर इसे अपना इलेक्शन समझ के लड़ेगी। आपने जो मैडम आपने ना तो शिवसेना की प्राथमिक सदस्यता ली थी ना भाजपा के ली थी, लेकिन टिकट आपको दोनों तरफ से चाहिए था, जिसका भी मिल जाए, भाजपा मिल जाए कि अगर आपको आपने शायद पूरी बात सुनी, भाजपा का बैनर लगा। आपने शायद पूरी बात सुनी नहीं। मैं ये कह रही थी कि अगर आपको पता ना हो तो मैं अपक्ष आमदार 26 तारीख तक अपक्ष आमदार का जो है वो मैं हूं। तो न मैं किसी की सदस्यता उसके पहले ले सकती हूँ, न कोई कुछ कर सकती हूँ। हाँ, टिकट उन्होंने बुला के मुझे वायदा किया था कि आपकी मदद के हिसाब से बिल्कुल टिकट आपको मिलनी चाहिए। मैडम क्या ऐसा हो गया कि आपने महायुति को समर्थन दिया, मजबूती तरीके से दिया, उन्होंने पूरे अभी लास्ट मोमेंट पे उन्होंने टिकट किसी और को दे दिया, आपको विश्वास में रखा था तक,
ये क्या हो सकता है कि दूसरे को टिकट चला गया? देखिए, मैंने फिर कहा कि बहुत ही खेदजनक ये निर्णय हुआ है। एक बार और भी कही कि उन्होंने कहा कि ये मेरी मजबूरी थी। कुछ सोशल मीडिया में जो अलग-अलग खबरें आ रही है, तो मुझे अगर ऐसा कुछ भी हुआ है, तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि ना मैं ऐसे कोई भी व्यवहार में विश्वास रखती हूँ, ना मैं उसके लिए लोगों को खुल के कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ईमानदारी के जोर पे लड़ रही हूँ। लोगों ने मेरी ईमानदारी पे विश्वास रखना चाहिए और बिल्कुल भी जो भी अगर कोई लेन-देन की भी बात हुई है, तो मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ और मेरी तरफ से ये कभी नहीं होगा। क्या देवेंद्र फडणवीस ने आपके साथ वादाखिलाफी की है और पैसे के व्यवहार में ये टिकट दिया गया है? क्योंकि आपके कुछ समर्थक 250 करोड़ रुपए का आरोप लगा है। देखिए, मैंने ये 3 दिन से नैरेटिव सोशल मीडिया पे चल रहा था। मुझे नहीं मालूम, ऐसी बातें अगर होती भी है तो बंद कमरों में होती है, किसी के सामने नहीं होती। कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये हमारे कार्यकर्ताओं की भावना थी। हमारे नहीं, बाकी के भी दूसरे कार्यकर्ताओं की भी आप सोशल मीडिया देखें तो यही भावना उनकी रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि जो भी निर्णय हुआ वो बहुत खेदजनक निर्णय हुआ है। क्या आपके साथ वादाखिलाफी किया देवेंद्र फडणवीस ने? तीसरी बार ऐसा हो चुका है। आप उनके कहने पे बोल सकते हैं ऐसा ही हुआ। मैडम, चर्चा है शहर में कि गीता मेहता की लड़ाई के चक्कर में मुजफ्फरगंज जीत जाएंगे, तो इसमें आपकी जीत का रोड मैप क्या है? मैं नियति पे विश्वास रखती हूँ। मैंने फिर कहा कि मेरा इलेक्शन जनता लड़ रही है, अपना समझ के लड़ रही है। जो लोक संख्या कल आपने देखी, जो लोगों का सैलाब कल आपने देखा, मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को उतना उत्साह काफी होता है, हौसला काफी होता है, विश्वास काफी होता है कि ये लोगों ने अपना इलेक्शन समझ के वो खुद सब लड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ता अपना जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं। आप किस तरह से उसको देख रहे हैं? जी हाँ, उनको ये निर्णय ठीक नहीं लगा और सभी ने एक ही रीजन दिया है कि हमें ये निर्णय ठीक नहीं लगा, इसलिए इसके विरोध में हम राजीनामा दे रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, गीता जैन ने जो है इस पूरे फैसले को लेकर खेद जो है वो जताया है। उनका ये कहना है कि उन्हें किसी के ऊपर गुस्सा नहीं है या फिर किसी के ऊपर नाराज़गी नहीं है, पर जो निर्णय गया है उसके ऊपर उनको खेद जताया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 4 साल पहले 5 साल पहले जो चीज़ हुई थी विधानसभा क्षेत्र को मीरा भाईंदर में, वही चीज़ जो है दोबारा जो है दोहराई जा रही है। पर देखना ये दिलचस्प होगा कि 5 साल पहले जो इतिहास मीरा भाईंदर में अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर गीता जैन ने रचा था, क्या ये इतिहास की पुनरावृत्ति होती है, क्या हिस्ट्री रिपीट होती है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो जर्नलिस्ट दर्शन भाटकर के साथ मैं साइली साड़के, MB लाइव।